वेलकम स्टूडेंट इन एसर क्लासेस। आज मैं झारखंड के करेंट अफेयर को लेकर आई हूँ और इस करेंट अफेयर में जानेंगे कि इस बार जो गणतंत्र दिवस में किन झांकियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान मिला। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा झंडा को फहराया और उसने काफी प्रॉमिस भी की कि अभी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं लेट हो रही थी उसको सही समय पे लिया जाएगा। पीड़ित महिलाओं के लिए 181 का हेल्पलाइन का प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा वृद्धा पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इन सब बातों को बताते हुए अब जानेंगे कि झारखंड के किन किन झांकियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान मिला। इन सब प्रश्नों से पहले ये जान ले कि आखिर इस बार गणतंत्र के दिवस में कितनी झांकियां निकाली। कोरोना के कारण जाकर के बच्चे इसमें शामिल नहीं हुए, एनसीसी क्रेडिट के बच्चे भी शामिल नहीं हुए। काफी कम संख्या और कम समय में प्रोग्राम को चालू किया गया और दूरियां का भी काफी ध्यान रखा गया। तो 2021 के गणतंत्र दिवस में कितनी झांकियां निकाली गई, तो उसकी संख्या है 11 विभागों के द्वारा झांकियां निकाली गई। दूसरा क्वेश्चन, झारखंड में प्रथम पुरस्कार किस झांकी को मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि इस गणतंत्र दिवस में किस झांकी को प्रथम स्थान मिला। तो प्रथम स्थान पाने वाले सूचना जनसंपर्क विभाग की झांकी को मिला। इसमें परमवीर चक्र विजेता शहीद लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का के योगदान को दिखाया गया कि अल्बर्ट एक्का जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में किस तरह से लड़े, उसके शहीद को बहुत ही बेखूबी तरह से दर्शाया गया है। और इसे दर्शाने के लिए अग्रभाग, मध्य भाग और झांकी के पीछे भाग को प्रयोग किया गया। आखिर क्या खास होती है, किसी भी जो झांकियां होती है, जो विभाग अपना प्रदर्शित करते हैं, उसमें कुछ खास होते हैं, कुछ थीम होती है, कुछ कहानियां होती है, तभी वो झांकी को प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह से इसमें अल्बर्ट एक्का के योगदान को बखूबी दिखाया गया है। अग्रभाग यानी आगे के भाग को 1971 में भारत पाक के युद्ध को दर्शाया गया है कि किस तरह से जो है भारत और पाकिस्तान युद्ध लड़ रहे थे। आप देखिए किस तरह से एक साइड से है पाकिस्तान और एक साइड से भारतवासी किस ढंग से युद्ध लड़ रहे हैं। नेक्स्ट है मध्यम भाग में बहादुरी के क्षणों से जीवन प्रदर्शित किया गया और मध्यम भाग में दिखाया गया कि अल्बर्ट एक्का किस ढंग से अपनी बहादुरी को उसने अपने क्षणों को प्रदर्शित किया, वो बातें को बखूबी दिखाया गया है। और जो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहादुरी के क्षणों को उसने किस तरह से जीवन प्रदर्शित किया गया है इस झांकी में। फिर नेक्स्ट है झांकी के पीछे भाग में समाधि को दर्शाया गया है। तो ये अल्बर्ट एक्का की समाधि को दर्शाया गया है। ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स लॉन्स नायक को कहने वाले को मरणोपरांत भारत का जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमवीर चक्र से किसे अलंकृत किया गया, तो उसमें अल्बर्ट एक्का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो ये गुमला के रहने वाले जरी गांव से। आप देख सकते हैं चित्र अल्बर्ट एक्का का। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में दूसरा पुरस्कार किस झांकी को मिला। दूसरा पुरस्कार पाने वाले हैं पेयजल स्वच्छता विभाग की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला है। ये जल मिशन की योजना को दिखाया है। इन्होंने जल मिशन की योजना को दिखाया है। हर घर तक नल से जल की दिशा को दिखाया गया है। जल मिशन की योजना में कि किस ढंग से सरकार कोशिश कर रही है कि प्रत्येक के घर में नल हो और उसे जल की कमी महसूस ना हो, इस दिशा में किस तरह से कार्य कर रही है और सरकार कैसे आगे बढ़ रही है, इस चीज को बखूबी दिखाया गया है। तो ये कोटेशन बहुत अच्छा होता है, जल है तो कल है, यह संदेश इसमें छोड़े जा रहे हैं। नेक्स्ट है झारखंड में तीसरा पुरस्कार किस झांकी को मिला, तो परिवहन विभाग की झांकी को मिला है। परिवहन विभाग की झांकी ने बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रैफिक के रूल को अपनाना चाहिए, ताकि आप ट्रैफिक के रूल को बेखूबी यूज करते हैं, तरीके से उसके तरीके से चलते हैं तो दुर्घटना नहीं होती है। हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए दो वाहनों में, ताकि एक्सीडेंट यदि होता भी है दुर्घटना के समय तो काफी चोट ना लगे।
और दुर्घटना से बचाव, कैसे दुर्घटना से बचा जाता है, इसके बारे में भी संदेश दिया है। अब तो आप मैंने करेंट अफेयर में एक ये भी बताया था कि झारखंड में अब यदि दुर्घटनाग्रस्त लोगों को यदि वो अस्पताल पहुंचाते हैं तो उसे इनाम के रूप में 2,500 रुपया भी मिलेगा और उससे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। बहुत सारी जानकारियां दी गई। तो इस ढंग से ये जो झांकी है, तीसरे नंबर पे जो झांकी है जो परिवहन विभाग के द्वारा निकाला गया, इसमें दुर्घटनाग्रस्त ना हो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन सबको भी अच्छी तरह से दर्शाया गया है। आप इसे देख सकते हैं परिवहन विभाग की झांकी को। फिर प्रमुख झांकियां आपका, उसके अलावा भी कुछ और प्रमुख झांकियां थी जिसे काफी अच्छा से सराहाया गया है। वो है स्वास्थ्य विभाग की झांकी, जिसमें कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया को बखूबी बताया गया कि किस ढंग से कोरोना जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो है। फिर उसके बाद पर्यटन विभाग के द्वारा पारसनाथ जैन मंदिर को दर्शाया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा लॉकडाउन में चुनौतियों के बीच शिक्षा का प्रसार कैसे हुआ और इसके बारे में अच्छा से दिखाया गया है। वन विभाग के द्वारा इको टूरिज्म को भी दर्शाया गया है। खाद्य विभाग के द्वारा भी कोरोना के समय और ये मास्क को लगाना जरूरी समझा गया। इस तरह से अनेक विभागों ने अपने थीम के साथ झांकियां प्रदर्शित की। और मैं इसका क्या कहते हैं, ये दूसरा पुरस्कार की झांकी को दिखाना भूल गई थी। आप देख सकते हैं पेयजल स्वच्छता विभाग की झांकी को। तो इस ढंग से ये जो 3 है किसी तरह से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ये तीनों झांकियां आपको माइंड में सेट करना होगा। बस ये याद रखिए, पहला झांकी सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा, दूसरा पेयजल स्वच्छता विभाग, तीसरा परिवहन विभाग। ये 3 झांकियां महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।